नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का एमए फाइनल समाजशास्त्र का पेपर 8th का फर्स्ट ऑप्शन औद्योगिक समाजशास्त्र, और उसमें हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र का भारत में महत्व। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम उन्हीं पॉइंट्स को दोहराते हुए अगले पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं औद्योगिकरण की समस्याओं का समाधान। क्योंकि देश में औद्योगिकरण के बढ़ने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और उन समस्याओं का किस तरह से उन्हें दूर किया जा सकता है, ये औद्योगिक समाजशास्त्र द्वारा ही हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि समस्याएं क्या हैं और समस्याओं का उत्पन्न होने का क्या कारण है। उसके साथ ही हम देखते हैं नगरीकरण की समस्याओं का समाधान, क्योंकि नगरीकरण भी औद्योगिक विकास के साथ ही जुड़ा है और औद्योगिक विकास के साथ जुड़ने के कारण अनेक समस्याएं नगरों में उत्पन्न हुई हैं और इनके समाधान का जो हमें ज्ञान होना चाहिए वो भी हम औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक नियोजन की समस्याओं का समाधान कि सरकार औद्योगिक नियोजन के लिए प्रयास तो करती है, लेकिन अनेक समस्याओं का पता उसे नहीं चलता नियोजन के द्वारा। तो अगर व्यवस्थित रूप से औद्योगिक समाजशास्त्र, क्योंकि व्यवस्थित रूप से इन समस्याओं का विश्लेषण करती है, तो यह विश्लेषण औद्योगिक नियोजन में सहायक हो सकता है। फिर है श्रमिक समाज का ज्ञान कि श्रमिक वर्ग के संबंध में सामान्य जनता और सरकार और सेवक जो इस कार्य को करते हैं वे अज्ञान हैं। तो औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा इस अज्ञानता को दूर करके हम श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक श्रम कल्याण। वैज्ञानिक श्रम कल्याण से मतलब है कि भारतीय समाज जो हम देखते हैं हम परंपरावादी समाज है तथा वर्तमान समय में प्रत्येक बात को रीति रिवाज के आधार पर करने का प्रयास किया जाता था, लेकिन श्रम कल्याण की योजनाएं अच्छे इरादे से तो बनती हैं पर फिर भी वैज्ञानिक आधार के बिना उनसे वास्तविक श्रम कल्याण नहीं हो पाता है। फिर है नेक्स्ट श्रम विभाजन में सहायक। तो समाज की प्रगति के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है, क्योंकि श्रम विभाजन नहीं होगा तो हर एक व्यक्ति अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य उसे मिलेगा नहीं और वो कार्य सही रूप से पूरा नहीं होगा। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो भारत में जाति व्यवस्था के आधार पर श्रम विभाजन था, लेकिन औद्योगिक विकास ने जाति व्यवस्था का आधार की अपेक्षा व्यक्तिगत और अर्जित गुणों के महत्व देना आवश्यक समझा। इसलिए हम ये कहते हैं कि श्रम विभाजन जातीय आधार पर विकसित श्रम विभाजन को परिवर्तित करना अब अनिवार्य हो गया है। उसके पश्चात हम देखते हैं श्रम संगठन का विकास। तो औद्योगिक जो विवाद है वो श्रम संगठन के विकास द्वारा सुलझाए जा सकते हैं। यह विकास हम देख सकते हैं कि व्यक्ति सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा प्रबंधकों से अपनी बात मनवाते हैं। तो इससे क्या होती है, समस्याएं तो कुछ सीमा तक सुलझ जाती हैं, लेकिन उन समस्याओं को, अपनी मांगों को किस तरह से वो व्यवस्थित ढंग से अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत करे ताकि जो श्रमिक संगठन है वो श्रमिकों को अनेक सुविधाएं दिलवाने में सहायक हों। ये हम औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर है श्रम विधानों में सहायक कि कौन कौन से नए
कानून औद्योगिकरण के वृद्धि के साथ साथ पारित हुए हैं और इनसे श्रमिकों की बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसे कानून जो महिला और बाल श्रमिकों की समस्याओं का भी समाधान कर सके, वास्तव में यह उद्देश्य होना चाहिए। फिर है मालिक मजदूरों में अनुकूल संबंधों में सहायक। तो औद्योगिक शांति तथा प्रगति तभी होगी जब मालिक और मजदूरों में परस्पर रूप से अनुकूल संबंध होंगे, और यह संबंध औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां पैदा हों जिससे अनुकूल संबंध हों और अनुकूल संबंधों से सही तरह का विकास हो। नेक्स्ट हम देखेंगे औद्योगिक प्रबंध में सहायक। औद्योगिक प्रबंध में औद्योगिक समाजशास्त्र किस तरह से सहायक है, क्योंकि औद्योगिक नौकरशाही उद्योग की सफलता पर निर्भर करती है और जो औद्योगिक प्रबंध के वैज्ञानिक नियमों का पालन करने पर ही औद्योगिक नौकरशाही की निपुणता निर्भर करती है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र से हमें औद्योगिक प्रबंध को अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिल सकती है, ताकि जो प्रबंध है और जो प्रबंध पर आधारित नौकरशाही है वह सही तरह से कार्य कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयकरण में सहायक। तो जब उद्योग संबंधी झगड़े सुलझ नहीं पाते तथा ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जो उद्योग धंधे हैं उनके आपसी झगड़े के कारण काफ़ी स्थिति बिगड़ती है, तो अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक हो जाता है। तो कुछ उत्पादित वस्तुएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें निजी हाथों या निजी क्षेत्रों को नहीं दिया जा सकता, जैसे हथियार बनाने के कारखाने या कच्चे माल के कारखानों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है, ताकि औद्योगिक समाजशास्त्र में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से राष्ट्रीयकरण का विशेष रूप से अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है विवेकीकरण में सहायक। पूंजीपति और मालिकों में शिक्षा वृद्धि के साथ साथ विवेकीकरण का भी प्रयास हो रहा है, क्योंकि विवेकीकरण लाने में औद्योगिक समाजशास्त्र सहायक है तथा औद्योगिकरण के साथ साथ विवेकीकरण भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है समाज कल्याण में सहायक। क्योंकि राज्य जो है वो एक कल्याणकारी संस्था है, कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक है कि समाज में पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं, क्योंकि ये वर्ग स्वयं कल्याण करने में असमर्थ होते हैं और इनके कल्याण के लिए विशेषकर सरकार को विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता होती है और औद्योगिक समाजशास्त्र इसमें सहायता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास में सहायक। जैसे हम देखते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा प्रत्येक स्थान पर सुनाई देता है, इसलिए कृषि से भी अधिक इस समय औद्योगिक विकास करना आवश्यक है, क्योंकि जो आज की आजीविका है और जो बेरोजगार लोग हैं वो औद्योगिक विकास के द्वारा अपनी जीविका प्राप्त कर सकते हैं। और आर्थिक विकास मुख्यतः औद्योगिक विकास है, इसमें कृषि का भी यांत्रिकरण होता है और सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं।
इसके बाद हम देखते हैं पारिवारिक संगठन में सहायक। औद्योगिक समाजशास्त्र में नगरीय तथा औद्योगिक परिवारों के पर विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें विघटित होने वाले कारणों को भी ज्ञात किया जाता है तथा कौन कौन से कारण हैं जिससे परिवार विघटित हो रहा है और किस तरह से परिवार को हम संगठित कर सकते हैं, यह भी इसकी भी हम जानकारी औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो पश्चिमी औद्योगिकृत समाजों में परिवार का जो काफ़ी विघटन हुआ है और भारतीय समाज में ऐसा न होने देने के लिए यह विषय विशेष रूप से हमें सहायता प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्वचालीकरण की समस्याओं का समाधान। कि भारत में उद्योगों की वृद्धि के साथ साथ स्वचालीकरण में भी वृद्धि हुई है, यानी स्वचालित मशीनों से उद्योगों के मालिकों की लाभ में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इससे सामाजिक संबंधों का डगमगाना प्रारंभ हो जाता है। इस समस्या का समाधान औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन से सुलझाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय शांति तथा विकास में सहायक। कि किसी भी दिशा की प्रगति के लिए राष्ट्रीय शांति तथा विकास का होना आवश्यक है। कि देश में बढ़ते हुए पूंजीवाद के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तथा श्रमिक संघों में राजनीति के प्रवेश के कारण भी आए दिन नई नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका समाधान भी इसके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साधनों में सुधार। कि वर्तमान समय में कुछ श्रम संगठन तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। साम्यवादियों ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र भी एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है। इसका विश्व परिदृश्य में बहुत महत्व है, क्योंकि यह विभिन्न देशों में श्रम संबंधी समस्याएं सुलझाता है और इस संघ ने भारत को भी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए समय समय पर सहायता दी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व क्या है, क्योंकि प्रत्येक प्रगतिशील देश के लिए जहाँ औद्योगिकरण हो रहा है, वहीं औद्योगिक समाजशास्त्र के विद्वानों के सुझाव पर विशेष ध्यान रखकर सरकार नए उद्योगों की स्थापना या पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए जो योजनाएं बना रही हैं, तो औद्योगिक समाज की क्या क्या समस्याएं हैं तथा उनके क्या कारण होते हैं, इसकी जानकारी होने पर उद्योग की स्थापना करते समय पहले या उद्योगों को स्थापित होने पर विद्यमान समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार आवश्यक नियम बना सकती है। जैसे भारत जैसे देशों में जहां श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाने व आवश्यक अधिनियम बनाने में औद्योगिक समाजशास्त्र अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही भारत में जो समाजशास्त्र का उद्योगपतियों के लिए जो विशेष महत्व है, इसके ज्ञान के द्वारा वह ये जान सकेंगे कि कारखाने में श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कर्मचारियों की कार्य क्षमता या कार्य दशाओं में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, उन्हें नेतृत्व किस प्रकार से देना चाहिए, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका प्रमुख कारण क्या है और उनको कैसे कम किया जा सकता है, आदि ऐसे विषय हैं जिनका ज्ञान उद्योगपतियों का होना
आवश्यक है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र का ज्ञान भारत के उद्योगपतियों को भी होना आवश्यक है, ताकि जो विनियोजित पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके, ताकि उत्पादन की किस्म और मात्रा दोनों ही प्रभावित नहीं हो सकती। फिर इसके साथ ही हमने इन पॉइंट्स में देखा है कि औद्योगिक समाजशास्त्र यह भी बतलाता है कि उद्योगों की प्रगति के लिए श्रमिकों को कार्य की दशाएं, सुरक्षा एवं कल्याण की व्यवस्था, श्रम प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए, साथ ही श्रम संघों के माध्यम से किस किस प्रकार की समस्याओं पर मांग उठाई जा सकती है और श्रमिकों की क्या क्या न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो उद्योगपतियों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। तो एक ही कारखाने में एक से अधिक श्रम संघों के प्रभाव और श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के परिणाम, ये सब औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा होते हैं। तो अतः श्रमिकों और प्रबंधकों के मध्य अनुचित विवाद उत्पन्न ना हो, संबंध अच्छे से बने रहें, इसकी दृष्टि से हम देखते हैं कि श्रमिकों को भी ये ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। और भारत में श्रम कल्याण एवं सुरक्षा की दृष्टि से अनेक सुधार की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। साथ ही एक सामान्य जनता के लिए भी हमने देखा कि औद्योगिक समाजशास्त्र अत्यधिक उपयोगी है। औद्योगिकरण का जो प्रभाव है वो पूरे समाज पर पड़ता है और उद्योग में चलने वाली जो उत्पादन प्रक्रियाओं से जो वातावरण प्रभावित होता है, जैसे आवास की समस्या, स्वास्थ्य और सफाई की स्थिति, उत्पादित वस्तुएं आदि का प्रभाव समाज पर पड़ता है। तो इसके अतिरिक्त हम देखेंगे औद्योगिक संबंधों का प्रभाव सामान्य समाज पर भी पड़ता है। तो भारत जैसे देश में सामान्य नागरिकों को भी औद्योगिक समाजशास्त्र का ज्ञान होना उपयोगी है। फिर भारत में जैसे नए उद्योग निरंतर बढ़ रहे हैं और नए नए नगरों का विकास हो रहा है, तो एक आदर्श नगर किस प्रकार से विकसित हो कि औद्योगिकरण की से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनका निवारण प्रारंभ से ही व्यवस्थित की रूप से किया जा सके। जैसे कारखाने में आवास, शिक्षण संस्थाएं, बाजार, यातायात आदि पहले से ही समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तो एक आदर्श नगर का जन कल्याण की दृष्टि से बड़ा महत्व है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिकरण की अनेक समस्याओं को स्पष्ट करता है, जिससे भारत में नगरों का तीव्र रूप से विकास हो, साथ ही जो देश का विकास है उनमें किस तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र सहायता प्रदान कर सकता है। इन विषयों पर आज हमने चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है, कोई भी प्रश्न है आपके, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें लिखकर भेज सकते हैं, या आप चाहें तो हमें कॉलेज आवर्स में हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू।